दिनांक 11 अप्रैल 2019 गुरुवार। आज की ताज़ा खबर। तो स्वागत है आपका ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका ज्ञान मित्र कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की 11 अप्रैल 2019 के गुरुवार की आज की ताज़ा खबर के बारे में। कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही है जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे ज्ञान मित्र न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। दोस्तों बनाने से होगा शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो निकल कर आई शिक्षा जगत से। नियुक्तियां आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, ये कहना है हाई कोर्ट का। दोस्तों आपको बता दें, आचार संहिता के नाम पर नौकरशाह सभी तरह के सरकारी काम ठप कर देते हैं। कई बार चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वो नियमित कामों को रोकने के पक्ष में नहीं है। अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया है कि आचार संहिता के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो शैक्षणिक संस्थाओं को एक अध्यापक या कर्मचारी की नियुक्ति करने से रोकता होगा। गाजियाबाद की निशा शर्मा की रिट याचिका स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति प्रकाश पांड्या ने यह आदेश पारित किया है। निशा शर्मा का एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के तौर पर चयन होने के बावजूद गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस आधार पर उसे नियुक्ति देने से मना कर दिया था कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लागू हो गई है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश शर्मा ने अदालत के समक्ष दलील दी कि याचिकाकर्ताओं का चयन सहायक अध्यापक के तौर पर किया गया था और बाद में गाजियाबाद के BSA ने भी अपने मंजूरी दे दी थी। इसके आधार पर स्कूल के प्रबंधक द्वारा नियुक्ति पत्र की जारी कर दिया गया था। हालांकि बाद में BSA ने 22 मार्च 2019 को जारी आदेश के आधार पर उसे स्कूल में नौकरी में शामिल होने की अनुमति नहीं दी और कहा कि आचार संहिता लागू हो चुकी है। याचिका स्वीकृत करते हुए अदालत ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थाओं को अध्यापक के नियुक्ति करने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए BSA ने के आदेश को रद्द किया जाए। अदालत के BSA को 10 दिन के भीतर कानून के मुताबिक याचिकाकर्ता को नौकरी पर रखने के संबंध में एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है ई टेंडरिंग घोटाले में FIR दर्ज, आयकर छापों का लिया बदला। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से शिवराज सिंह शासनकाल में हुए घोटालों पर सरकार लगातार चुप्पी साधे बैठी थी, परंतु CM कमलनाथ के करीबियों के यहाँ आयकर विभाग की छापामारी कार्रवाई के बाद घोटाले की फाइलें खोलना शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश में आर्थिक अपराध शाखा EOW ने राज्य में हजारों करोड़ रुपए के ई टेंडरिंग घोटाले में FIR दर्ज की है। इस घोटाले में कथित तौर पर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के करीबी नौकरशाह शामिल है। 5 विभाग, 7 कंपनियां और अज्ञात नौकरशाह व नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज EOW के SDM N तिवारी ने बताया है कि 5 विभाग, 7 कंपनियां और अज्ञात नौकरशाह और राजनेताओं के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गई है। सूत्रों ने कहा है कि मंगलवार दोपहर को एक FIR दर्ज की गई थी। बड़े पैमाने पर हुए इस डिजिटल घोटाले पर भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT के पॉजिटिव रिपोर्ट भेजे जाने के लिए बाद EWS को ई टेंडरिंग घोटाले में FIR दर्ज कराने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंजूरी पर कब बेसब्री से इंतजार था। 80 हजार करोड़ का है ई टेंडरिंग घोटाला। तत्कालीन प्रमुख सचिव मैप IT मनीष रस्तोगी ने ई टेंडरिंग घोटाला पकड़ा था। जल निगम के 3000 करोड़ के 3 टेंडरिंग में पसंदीदा कंपनी को काम देने के लिए टेम्परिंग की गई थी। EOW ने कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को एनालिसिस रिपोर्ट के लिए 13 हाई डिस्क भेजी थी, जिसमें से 3 में से टेम्परिंग की पुष्टि को हो चुकी है। इसकी जांच 3000 करोड़ से बढ़कर 80,000 करोड़ के टेंडरिंग तक चली गई थी। बीते साल जून में EOW ने प्राथमिकता दर्ज की थी। मामले में IAS राधेश्याम जुलानिया और हरिरंजन राव पर सवाल उठ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल के आ रही है धोनी और साक्षी जमीन पर क्यों सो गए, खूब वायरल हो रही है
यह फोटो दोस्तों आपको बता दें, आमतौर पर धारणा है कि क्रिकेटर शान और शौकत वाली ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सादगी पसंद महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी के साथ एक तस्वीर ज़बरदस्त चर्चाओं में आ गई। इस तस्वीर को देखने के बाद क्रिकेट फैंस न केवल हैरान हैं बल्कि एक बार फिर माही के सादगी के कायल हो गए हैं। चेन्नई सुपर किंग ने IPL 2019 में मंगलवार को कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराया था। इस मैच के बाद चेन्नई को अपना अगला मैच जयपुर में राजस्थान रॉयल्स से खेलना था। चेन्नई की टीम KKR के खिलाफ मैच के बाद बुधवार सुबह जयपुर के लिए होटल से खाना रवाना हुई, लेकिन फ्लाइट लेट होने के कारण टीम को एयरपोर्ट पर ही लंबे इंतजार करना पड़ा था। चूँकि IPL के मैच बैक टू बैक खेलने जा रहे हैं, ऐसे में खिलाड़ियों को आराम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति से चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी गुजर रहे हैं। माही के साथ उनकी पत्नी साक्षी और बेटा जीवा भी ट्रैवल कर रही है। सुबह जयपुर के लिए फ्लाइट लेट होने के कारण धोनी और अन्य कुछ खिलाड़ी फर्श पर ही बैठ गए। पत्नी साक्षी भी माही के साथ फर्श पर ही बैठी थी। KKR के खिलाफ मैच की थकान उतरी नहीं थी और इंतज़ार थोड़ा लंबा हुआ तो माही और साक्षी अपना ट्रैवल बैग सिरहाने रखकर फर्श पर ही सो गए। धोनी ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में एक तरफ माही और खुद बैग पर अपना सिर रखकर ज़मीन पर सो रहे थे और दूसरी तरफ उनकी पत्नी साक्षी भी ज़मीन पर लेटी हुई थी। इस फोटो के में टीम के अन्य खिलाड़ी भी चेयर पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के साथ माही ने लिखा, IPL टाइमिंग के आदी होने के बाद अगर सुबह की उड़ान हो तो यही होता है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो कि निकल के आ रही है। कमलनाथ ने आपराधिक जानकारी छुपाई, नामांकन निरस्त करने की मांग। दोस्तों आपको बता दें, भोपाल भारतीय जनता पार्टी के ने मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा अपने नामांकन पत्र में पूरी जानकारी न दिए जाने का आरोप लगाते हुए उनका नामांकन निरस्त करने की मांग कही है तथा इनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई की जाने की मांग भी कही है। पार्टी की ओर से इस संबंध में लिखित शिकायत मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से की गई है। प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्री विजेश लुमणावत, वरिष्ठ नेता श्री शांतिलाल लोढ़ा, प्रदेश प्रवक्ता श्री राहुल कोठारी, श्री हिदायतुल्लाह शेख, श्री राघवेंद्र शर्मा शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा और मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में लिखित शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। शिकायतों में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार नामांकन पत्र के खंड A के बिंदु क्रमांक 5 और 6 में संबंधित जानकारी दी जाना अनिवार्य है, जो आवेदक एवं उनके आश्रितों के आपराधिक प्रकरणों से के संबंधित में होती है। शिकायतों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपने जो नामांकन पत्र जमा किया है उसमें इन बिंदुओं पर संबंधित जानकारी नहीं दी गई है, जबकि मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ राजधानी भोपाल के श्यामला हिल्स थाने में वर्ष 2018 में धारा 465, 468, 469, 471, 472, 474 तथा 120B के तहत FIR दर्ज की गई थी, जिसका क्रमांक 176/2018 है। भाजपा द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए आदेश में कहा गया है कि इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे के साथ रिटर्निंग ऑफिसर छिंदवाड़ा के समक्ष भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, लेकिन चूंकि रिटर्निंग ऑफिसर मुख्यमंत्री कमलनाथ के दबाव में है, इसलिए इस बात की जिम्मेदारी कम ही है कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। पार्टी द्वारा दिए गए आवेदन में मुख्यमंत्री कमलनाथ का कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन निरस्त किए जाने एवं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पांचवी और अंतिम बड़ी खबर की जो कि निकल कर रही है। फिजियोथेरेपी काउंसलिंग होनी चाहिए में पक्षकारों ये कहना है दिग्विजय सिंह का। दोस्तों आपको बताया, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय और भोपाल लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अन्य मेडिकल काउंसलिंग की तरह फिजियोथेरेपी काउंसलिंग भी गठित होनी चाहिए। मैं इसका पक्षकार हूँ। उन्होंने कहा है कि डेंटल चिकित्सा और अभी गांव में दूर है। मैं डॉक्टरों की इस बात से भी सहमत हूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दंत चिकित्सक भी होते हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ जो भी कहते हैं उसे पूरा करते हैं और उन्होंने 70 दिनों में 83 वचन पूरे कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस मेडिकल सेल के कार्यक्रम में डॉक्टरों के रूबरू हो रहे थे। इसमें प्रदेश भर के आए सभी पद्धति के युवा डॉक्टर उपस्थित रहे थे। श्री सिंह ने कहा है कि चिकित्सा
कि हर पद्धति में, चाहे वह एलोपैथी हो या आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो या होम्योपैथी हो या फिर आयुष, सभी का अलग अलग विज्ञान है और हजारों वर्ष का निचोड़ उसमें है। उन्होंने कहा है कि आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के लिए जिस तरह से आदेश जारी किए हैं, ठीक उसी तरह से आदेश आचार संहिता समाप्त होने के बाद एक महीने के अंदर मध्य प्रदेश में भी जारी करवाएंगे। इसी तरह आयुष फैकल्टी में ब्रिज कोर्स की भी शुरुआत कराएंगे। मैं शुरू में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिज कोर्स पर पक्षकार हूँ। यूनानी चिकित्सा में पीजी कोर्स न होने की समस्या पर कहा है कि ग्लोबल स्तर पर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ मेडिसिन स्वीकृत किया जा चुका है और मैं सांसद की हैसियत से इसे आगे बढ़ाऊंगा। कृपया राजा संबोधित न करें। उद्घोषकों द्वारा बार बार राजा शब्द के प्रयोग पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि आग्रह की कि वक्तागण कृपया उन्हें राजा संबोधित न करें। प्रजातंत्र में हम सब एक समान हैं। यदि तुम मुझे मेरा नाम से संबोधित करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। इस अवसर पर राजगढ़ से पिछली बार आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले डॉक्टर प्रशांत तिवारी और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने दिग्विजय सिंह के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। दर्शकों, इस प्रकार से इस वीडियो ये थी कुछ जानकारी जो आपके लिए ला रहे थे मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें जो कि निकल के आ रही थी 11 अप्रैल 2019 संबंधित। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में बताएं, हम फिर हाजिर होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।